हाय फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हायर एकेडमी में। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री का लेसन 12 जिसका शीर्षक है औपनिवेशिक शहर। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 1882 ईस्वी में शिक्षा पर हंटर कमीशन की नियुक्ति किसने की? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड कर्जन, सी डलहौजी, डी कॉर्नवालिस। देखिए जो हंटर कमीशन की नियुक्ति थी वो लॉर्ड रिपन ने किया था। आंसर हो जाएगा ए लॉर्ड रिपन। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2। पटना कॉलेज या पटना का बिल्डिंग किस यूरोपीय कंपनी का पहले गोदाम था? ऑप्शन ए अंग्रेज, बी पुर्तगीज, सी फ्रेंच, डी डच। देखिए जो पटना कॉलेज है वो पहले गोदाम के नाम से प्रसिद्ध था। जो डच यूरोपीय कंपनी थी उसी के गोदाम से प्रसिद्ध है। आंसर हो जाएगा डी डच। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3। किस एक्ट के द्वारा भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? जो 1813 का चार्टर एक्ट था उसी के द्वारा जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थे उसका व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। आंसर हो जाएगा सी चार्टर एक्ट। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4। भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? ऑप्शन ए कोलंबस, बी रियो डी, सी वास्को डी गामा, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए जो प्रथम पुर्तगाली भारत में आया हुआ था वो वास्को डी गामा था। आंसर हो जाएगा सी 1498 ईस्वी में आया हुआ था। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5। बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1904, बी 1911, सी 1906, डी 1905। देखिए जो बंगाल विभाजन की घोषणा थी 1905 ईस्वी में हुई थी। आंसर हो जाएगा डी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6। गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? ऑप्शन ए नव शास्त्रीय शैली, बी नव गॉथिक शैली, सी इंडो सारसेनिक शैली, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए जो गेटवे ऑफ इंडिया है वो इंडो सारासेनिक शैली का उदाहरण है। आंसर हो जाएगा सी इंडो सारासेनिक। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए बम्बई, बी मद्रास, सी दिल्ली, डी कोलकाता। देखिए जो फोर्ट विलियम है वो कोलकाता में स्थित है। आंसर हो जाएगा डी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 8। 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कोलकाता, बी शिमला, सी गोवा, डी मुंबई। देखिए 7 द्वीपों का जो नगर है वो बम्बई को कहा जाता है। आंसर हो जाएगा डी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट सबसे पहले कहाँ बसे? ऑप्शन ए दिल्ली, बी बम्बई, सी कोलकाता, डी मद्रास। देखिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट है सबसे पहले मद्रास में बसे हुए थे। आंसर हो जाएगा डी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 10। अंग्रेजों के पृथक निवास क्षेत्र किस नाम से जाने जाते थे? ए कस्बा, बी सिविल लाइन्स, सी गंज, डी व्हाइट टाउन। देखिए जो अंग्रेजों के पृथक निवास थे वो सिविल लाइन्स के रूप में जाना जाता था। आंसर हो जाएगा बी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 11। विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली का इमारत है? ऑप्शन ए नव शास्त्रीय शैली, बी नव गॉथिक शैली, सी इंडो सार्सेनिक शैली, डी इनमें से कोई नहीं। जो देखिए जो विक्टोरिया टर्मिनस है वो नव गॉथिक शैली का उदाहरण है। आंसर हो जाएगा बी नव गॉथिक शैली। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 12। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? ऑप्शन ए 1910, बी 1911, सी 1912, डी 1914। देखिए जो गेटवे ऑफ इंडिया है उसका निर्माण 1911 ईस्वी में हुआ था। आंसर हो जाएगा बी 1911। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 13। गेटवे ऑफ इंडिया भारत के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए कलकत्ता, बी बम्बई, सी मद्रास, डी दिल्ली। देखिए जो गेटवे ऑफ इंडिया है वो भारत के बम्बई में स्थित है। आंसर हो जाएगा बी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 14। किस वायसराय के काल में कलकत्ता, मद्रास तथा मुंबई में हाई कोर्ट की स्थापना हुई? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, बी जॉन लॉरेंस, सी डलहौजी, डी कैनिंग। देखिए जो कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बे हाई कोर्ट में हाई कोर्ट की यानी कि हाई कोर्ट की स्थापना जब हुई थी उस समय वायसराय जो भारत के थे वो लॉर्ड जॉन लॉरेंस थे। आंसर हो जाएगा बी जॉन लॉरेंस। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 15। अंग्रेजों ने शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी कब बनाया? ऑप्शन ए 1813, बी 1833, सी 1835, डी 1844। देखिए जो शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी था वो 1835 ईस्वी में बनाया गया। आंसर हो जाएगा सी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 16। फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला किस नगर में बनाया गया था? ऑप्शन ए कलकत्ता, बी दिल्ली, सी मद्रास, डी बम्बई। देखिए जो फोर्ट सेंट जॉर्ज का जो किला था वो मद्रास में बनाया गया था। आंसर हो जाएगा सी मद्रास। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 70। सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन ए 1797, बी 1897, सी 1778 में, डी 1878 में। देखिए जो सर्वे ऑफ इंडिया है इसकी स्थापना
1878 ईस्वी में किया गया था। आंसर हो जाएगा डी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंदी बस्ती का क्या नाम था? ऑप्शन ए फोर्ट सेंट जॉर्ज, बी फोर्ट सेंट डेविड, सी फोर्ट विलियम, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए जो अंग्रेजों की किलेबंदी बस्ती था उसका नाम था फोर्ट विलियम। आंसर हो जाएगा सी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। राइट्स बिल्डिंग किस राज्य की प्रशासकीय भवन है? ऑप्शन ए बिहार, बी महाराष्ट्र, सी पश्चिम बंगाल, डी तमिलनाडु। देखिए जो राइटर्स बिल्डिंग है वो पश्चिम बंगाल का प्रशासकीय भवन है, प्रशासकीय भवन। आंसर हो जाएगा सी पश्चिम बंगाल। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। किस गांव को कलकत्ता की स्थापना करते समय नहीं मिलाया गया? ऑप्शन ए सूतानाती, बी कोलकाता, सी अलीपुर, डी गोविंदपुर। देखिए जो गोविंदपुर था उस समय कलकत्ता की स्थापना करते वक्त नहीं मिलाया गया था। आंसर हो जाएगा डी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई कब? ऑप्शन ए 1910 ईस्वी में, बी 1912 ईस्वी में, सी 1909 ईस्वी में, डी 1911 ईस्वी में। देखिए जो भारत की राजधानी दिल्ली जब बना था 1911 ईस्वी में। आंसर हो जाएगा डी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। कलकत्ता किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है गंगा, बी दामोदर, सी ब्रह्मपुत्र, डी हुगली। देखिए जो कलकत्ता है वो हुगली नदी के तट पर स्थित है। आंसर हो जाएगा डी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। अमार कथा की लेखिका कौन थी? यानी ये जो बुक है उसके लेखिका का नाम क्या था? ऑप्शन ए कौमुदिनी, बी विनोदिनी दास, सी यामिनी दास, डी सुभाषिनी देवी। देखिए जो अमार कथा है इसकी जो लेखिका थी वो विनोदिनी दास थी। आंसर हो जाएगा बी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। भारत में बालिकाओं की शिक्षा की आधिकारिक अनुमति किसने दी? ऑप्शन ए डलहौजी, बी विलियम बेंटिक, सी हार्डिंग प्रथम, डी एलन बरो। देखिए जो बालिकाओं की शिक्षा का आधिकारिक अनुमति था वो डलहौजी ने दिया था। आंसर हो जाएगा ए लॉर्ड डलहौजी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। बम्बई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1929, बी 1925, सी 1935, डी 1939। देखिए जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना थी वो 1929 ईस्वी में हुई थी। आंसर हो जाएगा ए। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। तथाकथित ब्लैक होल घटना का एक तरफा विवरण हमें एक अंग्रेज से प्राप्त होता है, वह अंग्रेज कौन था? ऑप्शन ए विलियम हैमिल्टन, बी जॉन सुरमैन, सी हॉलवेल, डी एफ स्टीफेंसन। देखिए जो यह घटना है यह हमें हॉलवेल से एक अंग्रेज अधिकारी था उन्हीं से प्राप्त होता है। आंसर हो जाएगा सी हॉलवेल। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। पर्वतीय सौरागाह के रूप में शिमला की स्थापना किस युद्ध के समय की गई? ऑप्शन ए गुरखा युद्ध, बी अंगल मराठा युद्ध, सी अंगल फ्रांसीसी युद्ध, डी अंगल अफगान युद्ध। देखिए जो शिमला की स्थापना थी वो गुरखा युद्ध के समय में की गई थी। आंसर हो जाएगा ए गुरखा युद्ध। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में भारत का सरताज किसे कहा गया? ऑप्शन है बम्बई, बी मद्रास, सी कलकत्ता, डी हैदराबाद। देखिए जो भारत का सरताज बम्बई को कहा गया। आंसर हो जाएगा ए। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। चौल इमारतें किस नगर की प्रमुख विशेषता थी? ऑप्शन है दिल्ली, बी बम्बई, सी मद्रास, डी कलकत्ता। देखिए जो चौल इमारतें थी वो बम्बई की प्रमुख विशेषता थी। आंसर हो जाएगा बी बम्बई। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। स्वेज नहर व्यापार हेतु खोली गई थी। ऑप्शन है 1870 में, बी 1869 ईस्वी में, सी 1878 ईस्वी में, डी 1860 ईस्वी में। देखिए जो स्वेज नहर व्यापार के लिए खोली गई थी 1869 ईस्वी में। आंसर हो जाएगा बी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा था? ऑप्शन है 17 मई 1498, बी 17 मार्च 1498, सी 17 मार्च 1598, डी 17 मार्च 1598। देखिए जो वास्को डी गामा भारत पहुंचा था 17 मई 1498 ईस्वी में। यानी तिथि दिया गया है किस तिथि को भारत पहुंचा हुआ था। 17 मई 1498 ईस्वी को पहुंचा हुआ था। आंसर हो जाएगा ए। तो आज के लिए इतना ही। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।